ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल की बराज एक बार फिर चला दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगर आपको ये लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर बन के रह गई है और इजराइल और ईरान के दरमियान और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई थी वो एक रोलर कोस्टर बन के रह गई है, तो ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। और अभी भी हमें नहीं पता कि सिचुएशन कहां है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान ने लगातार बमबारी की है इजराइल के ऊपर। कम से कम 5 इजरायली जाँ बहक हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई के अंदर इजरायली अटैक्स भी जारी हैं। और ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद। ट्रूथ सोशल के ऊपर लगातार बैक टू बैक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के आना शुरू हुए हैं और उन स्टेटमेंट से बेसिकली शुरुआत किससे हुई? इस स्टेटमेंट से। Congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now. तो 6 घंटे से ऊपर हो गए हैं, obviously. When Israel and Iran have wound down and completed their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially, Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire. And upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful, on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East. But it didn't and never will. God bless Iran, God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. इसके बाद और भी ट्वीट्स आई और भी चीजें आई, और सबसे अहम जो एक ट्वीट आई उसके अंदर ये कहा कि आई वांट टू थैंक ईरान फॉर गिविंग अस अर्ली नोटिस। कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें अटैक करने से पहले, जो उन्होंने कतर के ऊपर बराज चलाए थे उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया, which made it possible for no lives to be lost, जिसने जिंदगी और मौत से बचाने के लिए इकदाम करने का वक्त दिया। एंड nobody was injured, और कोई जख्मी भी नहीं हुआ। Perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region. उम्मीद है कि ईरान अब अमन और थोड़ा इत्मीनान की तरफ अब रवां हो सकता है, होगा। मगर उसके बाद क्या हुआ? एक एंडलेस बराज ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ, और दोनों ने पहले डिनाई किया, फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ सीज फायर इन इफेक्ट है, और ये रोलर कोस्टर चल रहा है। और उसके बाद ट्रंप की और लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ गई हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जा रही है सिचुएशन। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। जो लोग चाह रहे थे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले बहुत उदास हैं। फिर जब बराज दोबारा चलना शुरू हुआ तो फिर उम्मीदें उनकी और जायनिस्ट की बहुत दोबारा ऊपर चली गई कि नहीं, हमें ये एक और मौका मिला है ये सब कुछ करने के लिए। तो क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ईरान अपने आप को एक्सर्ट करने के लिए, थोड़ा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दोबारा एक्सर्ट कर रहा है मिसाइल बराजेस के साथ। दूसरी जानिब से इजराइल ने जो कर दिया है पिछले 2 हफ्तों के अंदर, 12 दिन के अंदर, ईरान को बिल्कुल कॉर्नर करके उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस सबको टारगेट करके एक वो भी एक एग्जाम्पल है। मगर दूसरी जानिब ईरान ने भी ये दिखा दिया है कि इजराइल को टारगेट किया जा सकता है,
और इजराइल अमेरिका की हिमायत के बगैर कुछ नहीं है। इंटरसेप्शन हो गए, और जगहों पे चीजें हो गई। हाँ, बहुत सारे इंटरसेप्शन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने किए, उनका एरो और ये जो अपना अमेरिकन इंस्टॉल्ड आयरन डोम, ये सब चीजें थी। मगर उसकी कॉस्ट जो थी उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने की या इंटरसेप्शंस की, वो बहुत हाई थी। अब ये मेंटेन कर सकती है सीज फायर, हमें नहीं पता। मगर अब ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया एक और कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के ऊपर अब हमले सीज फायर के बाद नहीं कर सकते। तो जो लास्ट उन्होंने हमले कर दिए वो कर दिए, अब इसके बाद कोई हमला नहीं हो सकता। मगर इसकी क्या वैल्यू है? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी होने के बाद क्या वैल्यू है इन सब चीजों की? नेतन्याहू का स्टेटमेंट कौन मानेगा, या ट्रंप की हुकूमत के स्टेटमेंट अब कौन मानेगा? वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और मौसम तब्दील हो जाएगा। ये एक ड्रामा सीरियल की तरह एक चीज चल रही है बेसिकली ट्रंप के दिमाग में। और उसका बेस एक कंप्लीट डिसरे के अंदर है, एक बगावत सा एक फेज आ चुका है उसके बेस के अंदर। कि उनको समझ नहीं आ रहा कि यार वो जंग की तरफ है, जंग के खिलाफ है, ये कौन सी 6D चेस खेली जा रही है ट्रम्प की तरफ से। तो एक परेशान कुन सिचुएशन तो है। और अब बराजिस जो आ रहे हैं उसके बाद फ्लाइट्स भी इंपैक्ट हुई हैं पूरे खित्ते के अंदर। अच्छा, ट्रंप ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, अ, कतर की तारीफ बहुत की कि कतर ने ब्रोकर कराई है सीज फायर, और शेख तमीम को बहुत इज्जत से उन्होंने बात की कि उनका बहुत एक अहम किरदार था इस सीज फायर को थ्रू कराने के अंदर। मगर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा जल्दी होगा, कुछ अर्ली होगा कहना किसी भी सीज फायर के बारे में, जब तक कुछ ना कुछ यानी कुछ दिन ना गुजर जाए। क्योंकि जिस रफ्तार से ये चीज अनफोल्ड की है और हुई है, कुछ भी मुमकिन है। कुछ दिन पहले ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जनरल, आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद फिर वो चीज फट गई मुंह पे जब ट्रंप ने हमला किया ईरान के ऊपर, और फिर ईरान का जवाबी कार्रवाई जो हमले हुए, और जो लोग उसका प्रमोट कर रहे थे वो सहम गए। अब दोबारा ये जंगबंदी की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म जंगबंदी के हमेशा के लिए रहेगी, ये ट्रम्प जो दावेबाजी कर रहा है। इसके बाद एक बार फिर उन लोगों की उम्मीदें जागर हो गई हैं। तो हकीकत क्या है? ये टोपी ड्रामा कब तक चलता रहेगा? और ट्रंप पे कितना यकीन किया जा सकता है? क्योंकि इतनी चीजें हो चुकी हैं ना, गाजा के बाद यूक्रेन के अंदर भी हमला रशिया ने दोबारा कीव के ऊपर किया है, कोई 9-10 लोग उधर मारे हैं। तो अब इंटरनेशनल ऑर्डर और ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की जो बात की जाती है, ये तो अब नहीं रहा। और इसके बाद क्या चीज फॉलो करेगी वो हमारे सामने है। अभी तो फिलहाल केओस, कल का विलन आज का हीरो, और कल फिर दोबारा विलन। एक रोलर कोस्टर के ऊपर पूरी दुनिया सवार है। ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और जो दुश्मन है वो उनके क्या मकासद हैं, वो किसके दुश्मन हैं। ट्रंप ने टेम्परेचर ऊपर करके नेतन्याहू को नीचे किया शायद, या टाइम बाइंग हो रही है अभी। और कतर, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमीरात का पैसा भी बहुत इन्वॉल्व है। और अगर यहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज, जिसकी हमने पहले बात की थी, वो नैरो जो गला है, पतली गली पर्शियन गल्फ के अंदर, उसको अगर बंद कर दिया तो फिर ये सब ममालिक सफर करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा, ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। तो ट्रंप की मूव एक मास्टर स्ट्रोक थी या टाइम बाइंग थी, क्या था? और नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा अगर ये चीज स्टिक हो गई? तो वाकई में उसने एक और जंग फिर रोक दी, इसका मतलब है। और शायद फिर पाकिस्तानी जो प्रमोट कर रहे थे वो 4D या 6D या 100D चेस के अंदर भी शायद जीत गए या हार गए, नहीं पता हमें हमें फिलहाल। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।